नमस्कार भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का 27वां अध्याय सत्यवान सावित्री कथा का आगे का वृत्तांत। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी ने क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष, लोक भयंकर तुम कौन हो। तब यमराज बोले कि हे वरारोहे, हे मनस्विनी, तुम्हारे पति क्षण आयु है, और हे देवी, तुम्हारा दुर्विषय तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे माँ भागी, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। ये उस वरारोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पाशा से खूब गाढ़ा बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपने यमपुरी को चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले कि हे माँ भागी, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब तो लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की पारलौकिक क्रियाएं यानी औद्धव देहिक क्रियाएं और कर्म कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज जी से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे शर्म नहीं है और ना मुझे गिलानी है कि आप पर पुरुष और मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूँ। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप गिलानी हो भी कैसे सकती है, क्योंकि आप तो मेरे पति की आत्मा लेकर जा रहे हो, तो मुझे मेरे पति की आत्मा के साथ जाने में कैसे गिलानी हो सकती है। ऐसा वो उनसे कहती है। आप धर्म के पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। आप जब धर्म का काम करते हो तो आज मैं आपका दर्शन कर रही हूँ, तो आज मेरा दिन निष्फल नहीं जा सकता। तथा सतपुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता। तथा वेदों को जानने वाले कहते हैं कि 7 पग 7 चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज जी प्रसन्न हो गए, और वो तो धर्मराज जी वरों के मालिक कहलाते हैं और वरों के दाता कहलाते हैं। तो वह सावित्री से भी कहते हैं कि वर मांगो, और वह उसको भी वर देते हैं। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा, और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्र होने का वर मांगा, तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूपी वर भी मांगा। तदंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की परिदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को चले गए, और सावित्री अपने पति के सर को अपने गोद में लेकर वट वृक्ष के समीप पहले की तरह बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान जागकर ये वचन बोले कि हे वरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा, और वह सब वृत्तांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था, वह सब भी सावित्री जी को कह सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बताई। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा द्युमत सेन अपने पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा द्युमत सेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और पुत्र के न मिलने पर विलाप करने लगे कि हम दोनों अंधों की लकड़ी यानी लाठी समान वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार सप्तनेक वह राजा विलाप करता हुआ दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा द्युमत सेन के नेत्र खुल गए। ये परम आश्चर्य देखकर आश्रम वासियों ने शांति पूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से ये सूचित होता है कि आपका आपके पुत्र के साथ संयोग अवश्य है, नहीं तो आपको नेत्र की ज्योति क्यों मिलती यदि आप आपके पुत्र को नहीं देख सकते। तो स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों,
जब तक तपस्वी लोग ये बात कर ही रहे थे, उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह कमलेक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या? वे बोलते हैं कि तुम्हारे सास ससुर के नेत्र आ गए। तुम कारण जानती हो कि उनके नेत्र कैसे आए? सावित्री बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण से हमें आने में देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से ये सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। ये सब कुछ सावित्री के ही तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी कि इतने में ही राजा द्युमत सेन के पुरवासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अतः ये सब पुरवासी आपके पास आए हैं। हे राज शार्दुल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन चलकर करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्य आसन पर अभिषिक्त हो। स्कंद जी बोले कि हे विप्रवरों, वह राज श्रेष्ठ पुरवासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रवरों, ये उत्तम व्रत महात्म्य आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से क्षण आयु सावित्री का पति जीवित हो गया। इसीलिए इस व्रत को सब स्त्रियों को करना चाहिए। ये व्रत पति सौभाग्य का फल देता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 27वां अध्याय संपूर्ण। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।